गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। गायत्री कॉलेज सांचौर की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बीएससी पार्ट सेकंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर नेक्स्ट जो टॉपिक है फैक्टर अफेक्टिंग ऑफ बेसिसिटी ऑफ एमीन्स। जो एमीन की क्षारकता है उनको कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले लेक्चर में हमने जो एमीन्स की बेसिसिटी होती है उसका कंपैरिजन जो अदर कंपाउंड्स है उनके साथ में भी किया था और कहा था कि जो एमीन्स है वो बेसिसिटी शो करती है क्योंकि एमीन्स में नाइट्रोजन परमाणु के पास में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इस कारण से वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्षारकता का गुण दर्शाते हैं। फिर हमने उसका स्ट्रक्चरल जो विशिष्ट गुण होता है, किस प्रकार से जो एमीन्स होती वो अदर कंपाउंड के साथ में उनकी जो क्षारकता का क्या प्रभाव पड़ता है उस पर डिस्कस किया था हमने और कहा था कि जो एमीन्स है वो जो एल्कोहल होते हैं, ईथर होते हैं, एस्टर जो होते हैं उसकी तुलना में ज़्यादा क्षारीय गुण दर्शाते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम बात करेंगे जो एमीन से उसकी जो बेसिसिटी होती है, कुछ फैक्टर्स होते हैं उसको प्रभावित करते हैं। उन फैक्टर्स को मिलाकर के हम एक ऑर्डर बेसिसिटी का लिखा जाएगा। तो देखिए यहाँ पर एमिनो की क्षारकता निम्न कारकों पर निर्भर करती है। फर्स्ट है इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट दो अलग अलग प्रकार के, एक प्लस आई इफेक्ट होता है, एक माइनस आई इफेक्ट होता है। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के अंदर यदि एमीन के साथ में एल्काइल समूह जुड़ा हुआ है तो वह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव दर्शाता है और वो क्या करेगा, एल्काइल समूह धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव के कारण वो नाइट्रोजन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज करता है, जिससे नाइट्रोजन के एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म जो लोन पेयर है वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इस कारण से प्लस आई इफेक्ट के कारण जो एमीन्स की बेसिसिटी है वो इंक्रीज होती है। जैसे जैसे प्लस आई इफेक्ट बढ़ता जाएगा उसकी बेसिसिटी बढ़ती जाएगी। तो देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है इंडक्टिव इफेक्ट, प्रेरणिक प्रभाव के एल्काइल ग्रुप का प्रेरणिक प्रभाव बढ़ने पर क्षारकता बढ़ती है। फॉर एग्जाम्पल एक अमोनिया है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है, तृतीयक एमीन है। यहाँ पर प्राथमिक एमीन में आप देख रहे हैं एक एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है और सेकेंडरी एमीन में 2 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं और टर्सरी एमीन में 3 एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं। जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप्स की संख्या बढ़ती है वैसे वैसे इसकी बेसिसिटी वो भी क्या है, बढ़ती जाती है। क्योंकि यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीज हो रहा है, यहाँ पर सिर्फ एक एल्काइल समूह प्लस आई इफेक्ट दर्शाएगा। यहाँ पर 2 एल्काइल ग्रुप है तो इस प्रकार से दोनों एल्काइल ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करेंगे और यहाँ पर 3 एल्काइल ग्रुप है तो तीनों के द्वारा प्लस आई प्रभाव दर्शाया जाएगा। तो इस नाइट्रोजन पर सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगी, इसलिए ये इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके क्षारकता का गुण दर्शाएगा। तो यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट इंक्रीजेस, बेसिसिटी इंक्रीजेस। प्लस आई इफेक्ट बढ़ेगा तो क्षारकता भी बढ़ती है, इसलिए NH3 से ज्यादा प्राथमिक एमीन, प्राथमिक एमीन से ज्यादा सेकेंडरी एमीन और सेकेंडरी एमीन से ज्यादा टर्सरी एमीन है वो क्षारकता दर्शाता है।
दूसरा इफेक्ट है स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। त्रिविमी बाधा का मतलब है कि अगर नाइट्रोजन परमाणु पर बड़े बल्कि ग्रुप, जो बड़े लार्ज एल्काइल ग्रुप या अदर कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो उस नाइट्रोजन परमाणु के जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं, क्योंकि वो जो बड़े ग्रुप्स होते हैं वो आने वाले जो प्रोटॉन्स हैं उसको क्या करेगा, प्रतिकर्षित करता है। इस प्रकार से उस नाइट्रोजन परमाणु पर एक स्टेरिक हिंड्रेंस, बाधा उत्पन्न हो जाती है, जिससे इजीली वो नाइट्रोजन परमाणु अपने लोन पैर नहीं दे सकता। इसको बोलते हैं हम स्टेरिक हिंड्रेंस, त्रिविम बाधा। देखिए एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ने पर त्रिविम बाधा बढ़ती, जैसे जैसे एल्काइल ग्रुप की संख्या बढ़ती जाएगी वैसे वैसे स्टेरिक हिंड्रेंस भी बढ़ता जाएगा। अतः लॉन पेयर यानी जो एकांकी इलेक्ट्रॉन युग्म आसानी से नाइट्रोजन परमाणु होता है वो नहीं दे सकता, अतः क्षारकता घटती है। अब यहाँ पर हमने कहा प्लस आई प्रभाव के कारण बेसिसिटी इंक्रीज हो रही है, और यहाँ हम कह रहे हैं कि स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से बेसिसिटी है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो स्टेरिक हिंड्रेंस जो फैक्टर है उसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी NH3, उससे कम RnH2, उससे कम R2NH और उससे कम R3NQ। ये किसके कारण है, स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण। स्टेरिक हिंड्रेंस बढ़ने के साथ साथ बेसिसिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है, घटती है। यहाँ पर नाइट्रोजन के पास में एक भी एल्काइल समूह नहीं, यहाँ पर एक एल्काइल समूह उपस्थित है, यहाँ पर दो एल्काइल समूह है, यहाँ पर तीन है। अब जैसे नाइट्रोजन परमाणु इस पर तीन एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए हैं, तो ये तीनों एल्काइल समूह आने वाले जो एटम होगा या अदर जो भी इसके साथ बंध बनाएगा नाइट्रोजन के साथ में, वो उसको क्या करेगा, रिपेल करेगा, बाधा उत्पन्न करेगा, इजीली उसके साथ में नहीं जुड़ पाता है। तो इस कारण से जो 3 डिग्री एमीन है उसकी बेसिसिटी स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण कम होती है। तीसरा है हाइड्रेशन एनर्जी। हाइड्रेशन एनर्जी का मतलब होता है जब हम एमीन्स को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो एक प्रोटॉन एक्सेप्ट, जो प्रोटॉन्स होते हैं वो एक्सेप्ट करने के बाद जल्द से क्या करता है, वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना देता है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के कारण जो एनर्जी रिमूव होगी उसको हम हाइड्रेशन एनर्जी कहा जाता है। तो 1 डिग्री एंड 2 डिग्री एमीन की सयुग्मी अम्ल, जो 1 डिग्री और 2 डिग्री एमीन से उसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड होता है वो जलीय विलयन में 3 व 2 हाइड्रोजन बल बनाते हैं। 1 डिग्री है और 2 डिग्री। 1 डिग्री एमीन का कॉन्जुगेटेड एसिड जिसको हम वाटर में डिजोल्व करेंगे, तो देखिए यहाँ पर 1 डिग्री एमीन का जो कॉन्जुगेटेड एसिड है RnH3 प्लस, इस कॉन्जुगेटेड एसिड को जब आप वाटर में डिजोल्व करते हैं तो यहाँ पर 3 मॉलिक्यूल वाटर के HOH, HOH, HOH इस हाइड्रोजन परमाणु के साथ में हाइड्रोजन बॉन्डिंग करते हैं। तो प्राथमिक जो एमीन होती है उसमें 3 हाइड्रोजन बंध उपस्थित होंगे, और द्वितीयक एमीन का जो कॉन्जुगेटेड एसिड है उसमें सिर्फ 2 ही हाइड्रोजन परमाणु होते हैं, इसलिए ये 2 हाइड्रोजन बंध बनाएंगे। और 3 डिग्री एमीन के अंदर सिर्फ 1 हाइड्रोजन परमाणु यानी इसका जो कॉन्जुगेटेड एसिड है वो जल के साथ में सिर्फ 1 हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो इस प्रकार से आप देखते हैं कि हाइड्रेशन एनर्जी में भी जो 1 डिग्री एमीन होता है उसकी सबसे ज्यादा, उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एमीन की। अब इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए जो एमीन्स होती है, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक जो एमीन्स है, तो उसके अंदर जो बेसिसिटी का ऑर्डर है वो निम्न प्रकार से निर्धारित करते हैं। तीनों फैक्टर ध्यान में रखते हुए इंडक्टिव इफेक्ट, स्टेरिक हिंड्रेंस और हाइड्रेशन एनर्जी, इन तीनों फैक्टर को ध्यान में रखते हुए हम
जो एमिन्स है उसकी बेसिसिटी होती है उसका ऑर्डर निम्न प्रकार से लिखते हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो एमिन्स होता है उसकी बेसिसिटी का ऑर्डर होगा। तो यदि एमीन के साथ में मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, हम बात कर रहे हैं जैसे NH3 है, RNH2 है, प्राथमिक एमीन, अमोनिया प्राथमिक एमीन, द्वितीयक एमीन और तृतीयक एमीन। यदि R इक्वल टू CH3 यहाँ पर मैथिलेमिन, डाइएथिलेमिन और ट्राइएथिलेमिन, तो इस कंडीशन के अंदर सबसे ज्यादा जो बेसिसिटी होती है इस 2 डिग्री एमीन की होगी, उससे कम 1 डिग्री एमीन इसकी होगी, उससे कम 3 डिग्री एमीन और सबसे कम NH3 की। इन तीनों फैक्टर के बेस पर अगर एग्जाम में सवाल पूछा जाता है कि यदि NH3 है, प्राथमिक एमीन है, द्वितीयक एमीन है और तृतीयक एमीन है, R इक्वल टू मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, R के लिए मैथिल CH3 समूह जुड़ा हुआ है, तो इनके अंदर बेसिसिटी का ऑर्डर क्या होगा? तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री एमीन की होगी, उससे कम 1 डिग्री एमीन की होगी, उससे कम 3 डिग्री एमीन की होगी और सबसे कम NH3। यहाँ पर जो 2 डिग्री एमीन से उसमें प्लस आई इफेक्ट के साथ साथ में स्टेरिक हिंड्रेंस होता है, वो 3 डिग्री एमीन की तुलना में कम होता है। तो यहाँ 3 डिग्री इस 2 डिग्री और 1 डिग्री एमीन की तुलना में कम बेसिसिटी शो करता है, तो इसमें उसका स्टेरिक हिंड्रेंस का जो फैक्टर है वो काम करता है। तो इन तीनों फैक्टर को बेस पर हम जब इनकी बेसिसिटी का ऑर्डर देखते हैं तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री एमीन की होती है। और यदि यहाँ पर मैथिल की जगह एथिल समूह जुड़ा हुआ हो, C2H5 ग्रुप जुड़ा हुआ हो, R इक्वल टू C2H5, तो सबसे ज्यादा बेसिसिटी 2 डिग्री एमीन की, उससे कम 1 डिग्री एमीन की, उससे कम NH3 की और सबसे कम 3 डिग्री एमीन की। C2H5 की 3 C2H5 जुड़ा हुआ होगा तो ज्यादा सबसे ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस होगा। इस कंडीशन में आप नाइट्रोजन परमाणु अपने लॉन पेयर बिल्कुल नहीं दे सकता। इस कारण से ये NH3 की तुलना में भी सबसे कम बेसिक, प्लस इफेक्ट तो है लेकिन इसमें सबसे ज्यादा जो फैक्टर प्रभावित होगा वो स्टेरिक हिंड्रेंस का होगा। इस कारण से ये जो 3 डिग्री एमीन होगा वो लेस बेसिक होगा। अब इसके अलावा
कुछ और जो कंपाउंड है उसकी एमिन से कंपैरिजन करें तो देखिए कौन कौन से और कंपाउंड है जिसकी बेसिसिटी एमिन से कम या ज़्यादा होती है। नेक्स्ट देखिए कुछ और फैक्टर हैं और कंपैरिजन है बेसिसिटी का। इफेक्ट ऑफ नेगेटिव चार्ज, ऋणात्मक जो आवेश होता है उसका प्रभाव। तो एमीन के अंदर जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे उसकी बेसिसिटी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। जैसे यहाँ पर सिंपल अमोनिया NH3 है, यहाँ एमाइड आयन है, यहाँ डाई एमाइड आयन है, तो यहाँ पर NH3 न्यूट्रल है, -1 चार्ज है, इस पर -2 चार्ज है। जैसे जैसे नेगेटिव चार्ज बढ़ता जाएगा वैसे वैसे बेसिसिटी है वो भी क्या बढ़ती जाएगी, क्योंकि वो इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट कर सकता है। नाइट्रोजन परमाणु जो होगा वो इजीली अपने नॉन पेयर इलेक्ट्रॉन दे सकता है, इसलिए जितना ज्यादा नेगेटिव चार्ज होगा उसकी बेसिसिटी उतनी ही ज्यादा होगी। एमाइड जो होता है वो एमिन की तुलना में कम सहायी होता है। अब हम कंपेरिजन करें, एक एमाइड है और दूसरा एमिन है। एमाइड आयन होता है उसकी बेसिसिटी एमीन से कम होती है, क्योंकि यहाँ पर एमाइड के अंदर जो NH2 समूह है वो CO कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो इस नाइट्रोजन परमाणु के जो लॉन पेयर होते हैं वो इस प्रकार से इस एमाइड आयन के अंदर रेजोनेंस में भाग ले लेते हैं। इस कारण से ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर प्रोटॉन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या इलेक्ट्रॉन नहीं, नाइट्रोजन परमाणु अपने लॉन पेयर इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकता। इस कारण से ये जो एमाइड होता है वो लेस बेसिक होता है, जबकि जो एमीन होता है वो ज्यादा बेसिसिटी शो करता है। थर्ड है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के अंदर भी आगे भी हमने डिस्कस किया था एरोमेटिक और एरोमेटिक एमीन के अंदर। तो परसेंटेज एस कैरेक्टर बढ़ने पर बेसिसिटी बढ़ती है। देखिए यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु sp हाइब्रिडाइज्ड है, यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु sp2 हाइब्रिडाइज्ड है और यहाँ पर नाइट्रोजन परमाणु sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। यहाँ पर परसेंटेज एस करेक्ट 50% है, यहाँ पर 33.3% है और यहाँ पर 25%। जैसे जैसे परसेंटेज एस करेक्टर इंक्रीज होते हैं वैसे वैसे बेसिसिटी भी क्या होती है, बढ़ती जाती है। एरोमेटिसिटी, एरोमेटिकता देखिए किसी भी कंपाउंड का जो एरोमेटिक गुण होता है वो उस कंपाउंड का सबसे, यानी उस कंपाउंड की जो स्टेबिलिटी होती है वो सबसे अधिक होती है। देखिए यहाँ पर कंपैरिजन कर रहे हैं हम, एक pyridine है एक पायरोल है। तो pyridine होता है वो पायरोल की तुलना में ज्यादा बेसिक होता है, क्योंकि यहाँ पर देखिए जब नाइट्रोजन परमाणु पर उपस्थित लॉन पेयर एक प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है तो यहाँ पर ये जो pyridine है H+ के जुड़ने के बाद भी इसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम होता है और ये पाई इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होता है, इसलिए ये रिंग कैसी होती है, एरोमेटिक। और पायरोल के अंदर जब नाइट्रोजन परमाणु H+ एक्सेप्ट करेगा तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो उसकी एरोमेटिसिटी है वो नहीं रह पाती है। अब यहाँ पर ये जो पायरोल होता है वो एरोमेटिक नहीं होता है, इस कारण से ये पायरोल होगा वो लेस बेसिक होगा देन pyridine की तुलना। जो एरोमेटिक कैरेक्टर है अगर किसी कंपाउंड के अंदर तो उसकी बेसिसिटी
ज्यादा होगी, क्योंकि इस कंडीशन में वो स्टेबल है। ये थे इसके बेसिसिटी ऑफ जो एमिन्स है उसको कौन कौन से फैक्टर प्रभावित करते हैं और अदर कंपाउंड के साथ इनका कंपैरिजन। एग्जाम के अंदर एमिन की बेसिसिटी में से एक क्वेश्चन 100% पूछा जाता है, ए पार्ट में या फिर बी पार्ट में या फिर सी पार्ट के अंदर पूछा जाएगा। आज के लिए इतना ही। अब हम नेक्स्ट अगले वीडियोज में जो एमिन्स है उसको बनाने की विधियां, प्रिपरेशन उस पर डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।